मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये सुपर टेक के फ्लैट बायर्स हैं और फ्लैट बायर पिछले 2012 से 2014 और 2016 से कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं अपने घर का सुपर टेक इको विलेज 2 जो प्रोजेक्ट था जिसका नाम अब फेज 2 रखा गया है। उसका प्रोजेक्ट जो है वो लिक्विडेशन में जा सकता है। लिक्विडेशन में जाने का मतलब कि आपका जो बिल्डिंग है, आपने जहाँ पे अपना पैसा लगाया है, वो नीलामी में जा सकता है। मेरा नाम राजकिशोर दीक्षित है। 22 मार्च को आईआरपी के साथ में मीटिंग हुई थी। 1 साल से उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी वो बोल रहे हैं कि 60 दिन का अभी उनको और एक्सटेंशन चाहिए। अगर हम लोग उनको एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो वो धमकी दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में चला जाएगा। जब उन्होंने 1 साल तक कुछ काम नहीं किया तो 60 दिन में वो और क्या कर पाएंगे। तो अभी होम बायर्स जो है, हम लोग जो है उनको एक्सटेंशन देने के फेवर में नहीं है, पर साथ ही साथ हम लोगों के मन में ये भी डर है कि कहीं प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में ना चला जाए। लिक्विडेशन में प्रोजेक्ट तो कोई भी लॉस में जाती है। लॉस में जाने का मतलब अगर वो 40-50% के लॉस में गई तो ओवरऑल सबका 40 to 50% सबका डिडक्ट होगा। किसी ने अगर 40 लाख दिया है, अगर 40% डिडक्ट हुआ तो 4 के 16 इनके 16 लाख रुपया उनका चला जाएगा। किसी ने 10 लाख रुपया दिया है तो 10 लाख का 40% इनकी 4 लाख रुपया इसका चला जाएगा। तो ओवरऑल जो होम बायर्स अगर जो 2500 से 2600 होम बायर्स जो रह रहे हैं बिना पोजीशन का, वो EB2 प्रोजेक्ट ये जो CIRP प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो भी है। मेरा नाम सुबीर कुमार दत्ता है। आई एम 64 ईयर्स। एक्चुअली मैंने इस प्रोजेक्ट में से पहले 2012 में अप कंट्री में एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था, तकरीबन 21 लाख का था। तो 2012 से 2014 तक मैंने जो रिटायरमेंट का मेरा जो टोटल पैसा मिला था उसमें से तकरीबन मैंने सेल्फ फंडिंग किया था। मैंने 11 लाख के आसपास पे कर चुका था। यानी कि मैंने तकरीबन 29,60,000 अपने जेब से दिया है, कोई लोन नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मेरे को मिला था मैंने वही लगा दिया। मैंने कहा चलो लोन लूँगा, उसका हेडेक अलग है। मुझे क्या पता था कि ये हाल होगा। अगर वो पैसा आज मेरा बैंक में रहता तो कम से कम 70 लाख रुपए होता। अगर मैं नॉर्मल वे में थोड़ा सा कायदे उसको FD करता तो 70 लाख के मेरे को कम से कम 40-45 या 50 हज़ार मुझे उसका इंटरेस्ट मिलता। जो मैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था नहीं, मैं प्राइवेट जॉब में था, तो कम से कम मेरा रोटी पानी एक का एक बंदोबस्त हो जाता। तो अभी मैं इस हालात में हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। प्रॉमिस ये था कि 2018 में फ्लैट दे देंगे आप। जब भी मैं उनसे मिले जाता हूँ सुपर टेक के ऑफिस में, तो मुझसे ये कहा गया कि मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। तो बोलते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इतने केस ऑलरेडी है, आपका एक केस और हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमें। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्लैट जल्द से जल्द मिले, और ताकि मेरे छोटे बच्चे हैं उनको भी आगे पढ़ाई के लिए खर्चा करना है। आगे बच्चे बड़े होंगे तो कुछ इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वहाँ पैसा लगाना पड़ेगा। मैं क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे। IRP बार बार बोलते हैं लिक्विडेशन में चला जाएगा प्रोजेक्ट। ये तो लिक्विडेशन में जाएगा, इनको तो स्टार्टिंग से मालूम है। तो इसके अगेंस्ट वो कदम क्यों नहीं उठा रहे थे। जहाँ तक अकाउंट्स की बात है, उन्होंने कहे हैं कि 500 करोड़ बैंक का बाकी है, 394 करोड़ नोएडा अथॉरिटी का बाकी है, तो मिला के 800 से 900 करोड़ इन टोटल ओवरऑल बाकी है। जो जहाँ तक इनको, ये तो खुद सीए हैं, ये तो खुद कैलकुलेशन करते हैं। अभी तक जहाँ तक इन्होंने बोला था कि 506 से 600 फ्लैट है जो अभी बिकना है। तो 600 फ्लैट का ऑन एन एवरेज अगर 40 लाख भी कीमत है तो 6×6 यानी कि आपका 250 करोड़। सो 250 करोड़ और कुछ होम बायर से भी रिसीवेबल है। तो मिला जुला के जो 300 करोड़ है प्लस रिसीवेबल 100 करोड़ होगा, तो ओवरऑल 350 करोड़ में जो फ्लैट सारे बन जाएंगे। तो जितना आना और उतना में फ्लैट बन जाएंगे। बट ये बताइए सर कि ये नोएडा अथॉरिटी का 394 करोड़ बाकी है, 500 करोड़ बैंक का है, ये पैसा वो कहाँ से देंगे। 800 करोड़ का ओवरऑल मतलब इस अकाउंट से साइफन ऑफ किया गया है। तो इनको ये चीज़ स्टार्टिंग से मालूम है, और ये चीज़ स्टार्टिंग से मालूम है कि सुपर टेक का ओवरऑल एक ही अकाउंट से पैसा मॉनिटरिंग होती थी, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट में जाता हो। तो जब ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से मालूम है उनको, और ये बस ऑडिट में ये सब आने की देरी है सर, उनको साफ हो जाएगा। तो जब ये स्टार्टिंग से माने तो ये क्यों आरए को इनवाइट कर रहे हैं, ये कोर्ट को जाके क्यों नहीं बताएं कि सर 800 करोड़ का डेफिसिट है। ये कोई भी आरए अपना प्लान नहीं दे सकता है कि जब तक उसको ऑथराइज नहीं करेंगे कि पैसा यहाँ से वहाँ गया और उसको ये ना एंड वापस उसको उस एसेट को बेच के वापस लाने का जब तक उसको आप ऑथराइज नहीं करिएगा, तो ये तो प्रोजेक्ट को कभी भी वाइबल नहीं है, कभी भी फिजिबल नहीं है। स्टिल ही इज़ लुकिंग फॉर 60 डेज एक्सटेंशन। ये जो फ्लैट बायर्स है, लगभग 3000 फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जो सुपर टेक इको विलेज 2 में अपना घर लिया था
था और अभी सिचुएशन ऐसा है कि आरपी का कहना है इनके अनुसार कि उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है लिक्विडेशन में चला जाएगा। लिक्विडेशन उसके बाद नीलामी होती है और किसी जो बिल्डिंग है उस नीलामी में जितने में वो घर बिका होता है, वो इमारत बिकी होती है, उसी को फिर जो फ्लैट बायर्स है उसके डिवाइड किया जाता है, उनके पैसे दिए जाते हैं। इनका कहना है कि अगर हमने 50 लाख में खरीदा है और लिक्विडेशन में नीलामी में जाने के बाद अगर उसकी बोली जो है 30 लाख ही लगती है तो हमें 30 लाख ही मिलेगा, यानी कि 20 लाख का हमें नुकसान हो सकता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।